जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम। आज महर्षि वाल्मीकि का महनीय चरित्र हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत प्राचीन बात है। संग दोष से एक ब्राह्मण क्रूर डाकू बन गया। जन्म से ही वह अशिक्षित था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसने बड़ा घोर मार्ग अपनाया। घोर वन से जाने वाले एक मार्ग के समीप उसका अड्डा था। जो भी यात्री उधर से निकलता उसे वह मार डालता, बिना यह सोचे कि यह हत्या से उसे लाभ कितना होगा। मृत व्यक्ति के पास जो कुछ मिलता उसे लेकर वह सबको कहीं ठिकाने लगा देता। वह मार्ग यात्रियों के लिए मृत्यु द्वार बन गया था। पथिकों की यह विपत्ति देवर्षि नारद से देखी नहीं गई। वे स्वयं उसी मार्ग से चल पड़े। सदा की भांति शस्त्र उठाए डाकू उन पर भी झपटा। देवर्षि को भला भय क्या। उन्होंने कहा, भाई तुम व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो। शस्त्र उठाने से क्या लाभ। मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम चाहते क्या हो। मैं चाहता हूं तेरे प्राण। तेरी यह तुमड़ी और वस्त्र तथा तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी। डाकू गरज उठा, निरंतर जीव हत्या का यह पाप किए बिना भी तो तुम वन के फल कंद से अपना पेट भर सकते हो। देवर्षि का तेज और उनके स्वर में भरी दया डाकू को स्तंभित किए दे रहे थे। किंतु मेरे माता पिता स्त्री पुत्र का पेट कौन भरेगा। तू भरेगा। डाकू अभी क्रूर व्यंग ही कर रहा था। भाई तुम जिनके लिए नित्य यह पाप करते हो उनमें से कोई तुम्हारे पाप का फल भोगने में भाग नहीं लेगा। अपने पाप का फल तुम्हें अकेले ही भोगना होगा। नारद जी ने बड़ी मृदुता से कहा, यह कैसे हो सकता है। डाकू विचलित हो उठा था। जो मेरे पाप से कमाए धन का सुख भोगते हैं वे मेरे पाप के फल में भी भाग तो लेंगे ही। बहुत भूले हो भाई। पाप के फल में कोई भाग नहीं लेगा। तुम्हें मेरी बात का विश्वास ना हो तो घर जाकर उन लोगों से पूछ लो। देवर्षि ने बात पूरी कर दी। बाबा तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है। मैं घर पूछने जाऊं और तू यहाँ से खिसकता बने। डाकू ने फिर शस्त्र संभाला। तुम मुझे इस पेड़ के साथ भली भांति बांध दो। चुपचाप नारद जी स्वयं एक पेड़ से लगकर खड़े हो गए। अब डाकू को उनकी बात सच्ची लगी। उसने उन्हें पेड़ के साथ वन की लताओं से भली भांति बांध दिया और स्वयं शीघ्रता पूर्वक अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने पिता से पूछा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मैं यात्रियों की हत्या करके उनके साथ ही साथ की सामग्री लाता हूँ
और उसी से परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं जो नित्य यह पाप करता हूँ उसके फल में आपका भी तो भाग है ना। तनिक खांस कर पिताजी ने कहा। पिताजी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें छोटे से बड़ा किया और अब तुम समर्थ हो गए हो, हमारी वृद्धावस्था आ गई है, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। तुम कैसे धन लाते हो इससे हमें क्या, तुम्हारे पाप पूर्ण में भला हमारा भाग क्यों होने लगा। पहली बार डाकू चौंका। वह माता के पास गया, किंतु माता ने भी उसे वही उत्तर दिया जो पिता ने दिया था। उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, स्वामी, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपके गुरुजनों तथा परिवार की सेवा करना। वह अपना कर्तव्य मैं पालन करती हूँ। आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना और मेरा पोषण करना, वह आप करते हैं। इसके लिए आप कैसे धन लाते हैं सो आप जाने। आपके उस पाप से मेरा क्या संबंध है, मैं उसमें क्यों भाग लूंगी आपके पाप में। अब डाकू निराश हो गया। फिर भी उसने अपने बालक पुत्र से अंत में पूछा। बालक ने और स्पष्ट उत्तर दे दिया, मैं छोटा हूँ, असमर्थ हूँ, अतः आप मेरा भरण पोषण करते हैं। मैं समर्थ हो जाऊंगा तब आप वृद्ध और असमर्थ हो जाएंगे, उस समय मैं आपका भरण पोषण करूंगा और अवश्य करूंगा। यह तो परस्पर सहायता की बात है। आपके पाप को आप जाने, मैं उसमें कोई भाग लेना नहीं चाहता और ना लूंगा। डाकू के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। जिनके लिए वह इतने पाप कर चुका, वे कोई उस पाप का दारुण फल भोगने में उसके साथ नहीं रहना चाहते। पश्चाताप से जलने लगा उसका हृदय। दौड़ा वह वन की ओर। वहां पहुंचकर देवर्ष के बंधन की लताएं उसने तोड़ फेंकी और क्रंदन करता उनके चरणों पर गिर पड़ा। जोर जोर से डाकू रोने लगा और नारद जी से विनती करने लगा। चरणों को पकड़ लिया नारद जी के। आज संत शरणागति हो गई डाकू को। तुम राम नाम का जप करो। नारद जी कहते हैं डाकू से, तुम राम नाम का जप करो। देवर्ष ने प्रायश्चित बतलाया, किंतु उस निष्ठुर हृदय की पाप कलुषित वाणी यह दिव्य नाम सीधा होने पर भी उच्चारण करने में समर्थ नहीं हुई। देवर्ष हारना नहीं जानते। वे जिसे मिल जाए वह भगवान के चरणों से दूर बना रहे, ये शक्य नहीं। उन्होंने कहा, चिंता नहीं, तुम अब मरा 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 कहो, यही जपा करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। डाकू वहीं बैठ गया। उसे पता नहीं कि उसके उपदेष्टा कब चले गए। उसकी वाणी लग गई जप में और डाकू जपने लगा, मरा 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 मरा। बारंबार जपने लगा। दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष बीतते चले गए, किंतु डाकू को कुछ पता नहीं था। उसके शरीर में दीमक लग गई। दीमकों की पूरी वावी वाल्मीकि बन गई उसके ऊपर और वह निरंतर भगवान राम का नाम जपने लगा। डाकू के तप ने सृष्टिकर्ता को आश्चर्य में डाल दिया।
डाकू के तप ने सृष्टिकर्ता को आश्चर्य में डाल दिया। वे हंस वाहन स्वयं पधारे वहां और अपने कमंडलू के अमृत जल से उन्होंने उस तपस्वी पर छींटे दिए। उन जल सीकरों के प्रभाव से उस दीमकों के वाल्मीक से जो पुरुष निकल खड़ा हुआ वह अब पूरा बदल चुका था। उसका रूप, रंग, शरीर और हृदय सब दिव्य हो चुका था भगवान के नाम के द्वारा। संसार ठीक नहीं जानता कि डाकू का नाम क्या था। कोई कोई उसे रत्नाकर कहते हैं, किंतु वह तो तपस्वी उठा। वाल्मीक से निकलने के कारण उसे वाल्मीक कहा गया। उसका नाम पड़ गया वाल्मीक। वह आदि कवि भगवान श्री राम के निर्मल यश का प्रथम गायक बना। विश्व उसकी वंदना करके आज भी कृतार्थ होता है। रहा होगा वह कभी अज्ञात नामा क्रूर डाकू, रहा होगा कभी, किंतु एक क्षण के सत्संग से उसे महत्तम जो बना दिया। नारद जी जैसे उसको गुरु प्राप्त हो गए, सत्संग प्राप्त हो गया, भगवान का नाम प्राप्त हो गया और डाकू रत्नाकर आज वाल्मीकि बन गए। ऐसे भगवान वाल्मीकि का यह चरित्र है, जिन्होंने भगवान राम की रामायण की रचना करी, वाल्मीकि रामायण। ऐसी कथाएं हैं कि भगवान के नाम के द्वारा जीवन में परिवर्तन है। इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग भी और भी अपने इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे कि भगवान के नाम की महिमा का प्रचार प्रसार हो सके जगत में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम।